दूसरे लोग शराब कप से पीते हैं, लेकिन वह सीधे बाल्टी से पीता है और उसका सबसे बड़ा शौक है कि वह सारी शराब बाल्टी में डाल देता है और उसे उठाकर पानी की तरह पीता है। ये नजारा देखकर वहाँ खड़े लोग सब हैरान रह गए और उससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि वह रोज 96 डिग्री की शराब पीता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी बाकी लोग केवल गलती से एक घूंट ले लें तो भी लम्हे भर में उनकी नली छेद हो जाती है और उन्हें अस्पताल भेज दिया जाता है। और आदमी इतने असाधारण इसलिए है क्योंकि वह असली शराब का देवता है। 1000 कप पीने के बाद भी नशे में नहीं होता, पर पता नहीं कैसे उसे अपने ही शिष्य ने धोखा दे दिया और उसे मारने की साजिश रची आदमी कूड़ों के ढेर में छिपकर जान बचाने में सफल हो गया। तभी उसकी नजर पर अचानक एक 2.8 मीटर लंबी खूबसूरत औरत पड़ी। उसने उसे देखा और उससे एक बार फिर दुआएं मिल गईं। उस आदमी को बार में रख लिया गया और बर्तन धोने बारटेंडर की तरह काम पर रखा गया। एक दिन कुछ गुंडे वहां आए और शराब का दांव 6,00,000-600,00,000 रखकर दांव पेंच लगाने लगे। बात बनने लगी। मालिकनी की टीम के लोग हारते हारते नजर आ रहे थे। तभी वह आदमी आया और बोला, मैं तुम लोगों के साथ पी लूंगा। लेकिन सामने वाले ने कहा कि तुम्हारे बार के सबसे बड़े लोग पहले ही पी कर डर गए हैं, तुम तो सिर्फ एक बारटेंडर हो, तुम क्या कर लोगे। हालांकि आदमी ने अपनी आंतरिक शक्ति नैली से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बाहर के मददगार लोग आकर देखे तो दरवाजे नहीं खोल पा रहे थे। वे तैयार होकर दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। तभी आदमी मालिकनी को लेकर बाहर निकल आया। सब सोचने लगे कि क्या अब हम हार गए, पर जब अंदर जाकर देखा गया तो सामने वाले उसी हालत में बेहोश पड़े थे। सब सोच रहे थे कि यह सब मालिकनी की वजह से हुआ होगा, पर अगले दिन उन सभी को कुछ याद नहीं रहा। कल की बातें सबके दिमाग से हट गई थी। उसी समय वही गुंडा फिर आया। अपनी बेइज्जती धोने के लिए उसने दोहराया, मुकाबला लड़ने की मांग की। आज की शर्त यह थी कि दोनों पक्ष अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दें, क्योंकि कल की हार के बाद अब वे बिना सोचे समझे हाँ कह चुके थे। पर इस बार सामने वाले ने शराब राजा बुला लिया, जो शराब के देवता के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी था। जैसे ही वह आया, उसने डीप वाटर बम बहुत ज्यादा जहरीला तीखा अंदाज फेंका। फिर उसने एक बहुत बड़े प्याले को उठाया और पानी की तरह पीना शुरू कर दिया। जब कैलिन चीलिन की बारी आई, उसने एक घूंट ली और वह सहन नहीं कर पाया। जीतने के लिए उसने लोगों से एक बड़ा फनल लाने को कहा और वह फनल में थूक कर बाहर निकला। सामने वाले ने उस पर हंसी उड़ाई। इतनी कम काबिलियत रखकर आप खुद को मास्टर कहते हो। तब मालिकनी ने फैसला किया कि वह ही खुद आगे आएगी। दूसरे राउंड का नियम था एक एक करके हर बार एक प्याला पीना, और जो पक्ष धड़ाम मर जाए उसे हार मान लिया जाएगा। हर प्याले की शराब की ताकत अलग अलग होगी। कुछ सिर्फ 20 से 30 डिग्री की होंगी, कुछ 70 से ऊपर की। आंखों से ये अंतर दिखाई नहीं पड़ते। यह पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। सामने वाले ने पहला प्याला लिया, 63 डिग्री का कड़ा शराब। ऐसे शराब के सामने उसने कहा कि उसे कोई ताकत नहीं लगती। मगर मालिकनी ने पहला प्याला चुना, 52 डिग्री का, और घटकते ही पेट फटने जैसा दर्द हुआ। फिर भी उसने जज्बा दिखाकर मुकाबला जारी रखा। लेकिन अगले कुछ प्याले भी 60 से अधिक डिग्री के निकले। सामने वाला चाहे जितनी भी ताकत वाली शराब पीता, उस पर कोई असर नहीं होता। जल्दी ही मालिकनी खून उगलने लगी। अगर अगला प्याला कम अल्कोहल का निकला तो मुकाबला जारी रखा जा सकता था। मालिकनी ने आखिरी बाजी लगाने का फैसला किया। इसी बीच वह आदमी सिर्फ अपनी नाक से सूंघ कर देखता है। दाएं हाथ वाला पहला प्याला। उस आदमी की सलाह पर मालिकनी ने सारी चुनी हुई बोतलें कम डिग्री वाली चुनी। लगता था जीत पक्का है, मगर सामने वाला शराब को शरीर में सोख ही नहीं रहा था। उसे नशा नहीं होता था। नापने में वह लोहे की तरह ठोस निकला। मालिकनी जितना भी कोशिश कर ले, जीतना नामुमकिन था। तभी गुंडे आगे बढ़कर उस पर जबरदस्ती संपत्ति हस्तांतरित करने का पेपर साइन कराने लगे। मालिकनी के परम सहयोगी इसे सह नहीं पाए और उनकी जगह पीने की कोशिश की, पर वो एक घूंट भी नहीं सह पाए और सब उल्टियां कर बैठे। आखिरकार मालिकनी को हस्ताक्षर करना पड़ा। तभी वह आदमी उठकर आया और एक बाल्टी निकाली। उसने सारी शराब उसमें डाल दी। गुनगुनाता हुआ, थाइन के भाव बढ़िया, छूना मत, आज रात वो बड़ा खिलाड़ी तुम ही हो। चू यान खूब याद आया। कल वहाँ एक पागल व्यक्ति ने सैकड़ों बोतलें पी ली थीं। ऐसा महसूस हुआ यह तो शर्म की बात है। तुम मुझे एक ही सांस में पीने के लिए कह रहे हो। मैं हार मानता हूँ, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। ठीक है, आप लोग सब शराब के देवता हो। खैर, यू जोंग ने सब कुछ सोच समझ कर किया, नहीं तो 2 और ली पूरे पिए हुए आते। और पर अब उन्होंने तय किया कि तुम लोगों ने केवल पहले राउंड को किस्मत से जीता है। दूसरे राउंड में स्वाद परखने का मुकाबला होगा। तुम लोग कहते हो चू ये गे बार बार 12 बार पी सकता है, शायद वहीं भी ज्यादा नहीं टिकेगा। हाँ, पर मैंने 5 साल तक कॉकटेल बनाया है। क्या तुम शराब की पहचान कर पाओगे? मुझे थोड़ी समझ है। मेरा मास्टर स्वाद पहचानने में 50 साल से मेहनत कर रहा है। श्री वेई आए, क्या वे वेई लॉन्गजिंग हैं? वह पूरी दुनिया में सिर्फ 10 में है। अगर सिर्फ चीनी शराब की बात करें तो वह शीर्ष 3 में है। उसके साथ पीने की दौड़ लगाना खुद को मौत के लिए आमंत्रण देने जैसा है। यह 50 सालों की मेहनत की बात है और यह एक तीसरे दर्जे के बार वाला इसमें कैसे टक्कर
कर देगा लगे हाथ। दूसरी बोतल के बारे में कहें तो जिसने मेरे ध्यान दिलाया वो चू ये था, पर वह कितनी दूर खड़ा था और फिर भी शराब की डिग्री कैसे पहचान लेता था। उसने नियम तय किए, ये चू पर अन्याय नहीं है ना। मैं अपनी पूरी संपत्ति लगाकर चुनौती देता हूँ। दूसरा राउंड नियम ये होगा कि दोनों तरफ 5-5 पियाले रखे जाएं। जो सबसे कम समय में सबसे सटीक रूप से शराब की खुशबू, डिग्री और ब्रांड का नाम बता दे वही जीतेगा। मैंने 50 साल की मेहनत से स्वाद परख की कला सीखी है। आज मैं उस तृतीय श्रेणी के बार वाले से जंग कर रहा हूँ। ये मेरा सत्कार है, पर यार तुझे ये कोई आदत नहीं। तू हार जाएगा, हमारी पूरी जायदाद चली जाएगी। मैंने कभी किसी मशहूर लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी क्यों ना कोशिश करूं, शायद मैं एक बार जीत जाऊं। मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं की, पर क्यों ना एक बार आजमाया जाए। ठीक है, शुरू करो। आरंभ, कुछ नाम, पते, बातें। युनचंग 37 बिल्डिंग सही है। तुमने कितना समय लिया? 8 सेकंड। उस गति से 5 मिनट के भीतर सारे पियाले पहचानना संभव हो गया। वाह, ये सचमुच शराब की एक जिंदा शब्दकोश जैसा है। दूसरा पियाला नोंगश्यांग छिंगू की, दूसरी बोतल लियाओ युअन लिकर की। लान चिन सही जवाब। इसी तरह छोटे छोटे नाम और जवाब आते हैं और 5 सेकंड बचे। तुमने सादे सॉस सुगंध वाली 53 डिग्री माओताई को सही पहचाना। 3 सेकंड में कोई गले की शिकायत, खट्टी आवाज। इस पियाले में वांग श्री का यह मिश्रण है। इस पियाले में 2 अलग तरह की शराब मिली हुई हैं, एक वुलियांगे और दूसरी शीजू। फिर दूसरी बार 12 सेकंड में सही जवाब, आक्रामकता। फिर तीसरे पार्ट में 32.5 सेकंड, आधे मिनट में किसी अनजान सफेद शराब की पहचान। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम एक तृतीय श्रेणी के बार वाला कैसे मेरे से मुकाबला कर रहे हो।